याद रखना है, आप सभी नाम सुने होंगे स्किनर साहब का। तो याद रखना है वीएफ स्किनर ने क्या कहा अधिगम के लिए। तो याद रखना है अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबलन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। रीइंफोर्समेंट के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो याद रखना है उसे बीएफ स्किनर का परिभाषा कहेंगे। याद रखना है आपको प्रबलन के द्वारा रीइंफोर्समेंट, आप इंग्लिश याद रखिए, ये प्रबलन आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश को ध्यान में रखिए। रीइंफोर्समेंट, यहां देखिए यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या आपको स्कैन करने में फोर्स लगाना पड़ता है? तो ध्यान में रखना है, आप जो टिपते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं। तो याद रखना है जब रीइंफोर्समेंट की बात हो, फोर्स की बात हो, तो ध्यान में रखना है आपको स्किनर यानी स्कैनर करने के लिए आप फोर्स लगाते हैं और आपको याद रह जाएगा जिस परिभाषा में प्रबलन हो यानी रीइंफोर्समेंट हो वहां पर आपको बीएफ स्किनर का परिभाषा समझेंगे, ध्यान में रखना है। थोड़ा सा गर्म पानी को बोलो, पूरा गला भारी हो गया। चलिए उदाहरण, यानी आपको पुरस्कार मिलने पर बच्चा सही उत्तर देना सीख लेता है। देखिए तो यह तो आपको ध्यान में रखना है, आप यहां देखिए यहां रीइंफोर्समेंट की बातें हो रही है। बच्चा नहीं पढ़ रहा था, हमने उसे डेयरी मिल्क दिया, बच्चा झट से याद करना प्रारंभ कर देता है, वह लर्न करने लगता है। बच्चे को कहते हैं अगर तुम इस पूरे होमवर्क को 1 घंटे में कंप्लीट करेगा तो तुमको हम मार्केट ले जाएंगे। तो वो बच्चा जल्दी से तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए, वो एकदम मन से पढ़ता है, और जब मार्केट नहीं ले जाते हैं तो वह एकदम उग्रवादी बन जाता है। तो ध्यान में रखना है कि हम लोग उसको प्रबलन किए, क्या किए? तो रीइंफोर्समेंट का लॉ उस पे लगाए, उसको हम लोग लोभ दिए और वह लर्निंग की प्रक्रिया को तेजी से कर पाया। तो ध्यान में रखना है बीएफ स्किनर ने कहा कि लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को प्रबलन के माध्यम से हम लोग लर्निंग कराते हैं। ध्यान में रखना है आपको बीएफ स्किनर के लिए क्या? तो प्रबलन दैट इज रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला है हमारा क्राउड एंड क्राउड। याद रखना क्रो एंड क्राउड, याद रखना क्रो एंड क्रो बोलते हैं उसको, याद रखना। देखिए हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, याद रखना आपको क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या परिभाषा है अधिगम का, वो ध्यान में रखना है। ये क्रो एंड क्रो होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के आधार पर नए कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान को प्राप्त करता है। यहां पर आपको क्रो एंड क्रो की बात होगा तो याद रखना है आपको व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के आधार पर जब सीखेगा तो क्रो एंड क्रो, याद रखना है आपको अनुभव के आधार पर जब कोई बच्चा सीखता है तो आपको क्रो क्रो याद रखना है। क्या हम लोग अनुभव, देखिए जब कोई अनुभव से सीखते हैं ना तो उसको करो करो नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने ही समझ में आ गया, दिल टूटा प्यार करने से वो डरने लगा। क्या हो गया? हम कहेंगे उसको कि करो करो प्यार करो, नहीं कहेगा बाबू कान पकड़ते हैं, अब किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान में रखना है जब कोई व्यक्ति अनुभव और उसे अभ्यास कर लिया और तब जब कोई चीज सीखता है, अधिगम करता है, तो वो क्रो क्रो की बात होगा, यानी प्यार करो करो की बात होगा। बिल्कुल आपको कोरिलेट करके इसकी परिभाषाएं याद हो गई होगी। अगला चलिएगा, अगला है हमारा किम्बल। याद रखना है किम्बल यंग, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किम्बल यंग के द्वारा परिभाषा दिया गया, ध्यान में रखना है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ध्यान में रखना है जब आप रात में सोते हैं ठंडी के दिन में तो आप छटपट करते हैं ना, लेकिन जब आप कंबल अच्छे से ओढ़ लेते हैं तो आप अस्थायी रूप से सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 9 बजे आपका नींद टूटेगा सुबह। तो ध्यान में रखना है जब आपको किम्बल यानी कंबल की याद आए, यानी कंबल की प्रक्रिया याद रखना है, तो उसमें आपको अस्थायी परिवर्तन ध्यान में रखना है। क्या? तो आपको अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत जब अस्थायी परिवर्तन की बात होगी तो याद रखना अस्थायी रूप से आप सो जाएंगे जब आप कंबल ओढ़ लेंगे, जिसको किम्बल कहेंगे। किम्बल यंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। यह ट्रिक किसी एक स्टूडेंट के विशेष अनुरोध पर हमने इस तरह की कक्षाएं अरेंज किया जहां पर आपको हम थोड़ा सा ये ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि और करना था तब पूरा चाय जैसा मजा नहीं है, गला दब चल ही नहीं रहा है। चलिए
तो याद रखना है किम्बल के लिए आपको अस्थायी परिवर्तन अधिगम क्या, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन देखा जाता है। यह कहा है किसने? तो याद रखना है किम्बल यंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर जब उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो यह अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। इसे कहने वाले हैं किम्बल यंग के द्वारा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जिन पियाजे साहब, जी हां, शिक्षा शास्त्र के बाहुबली जिन पियाजे साहब कहते हैं कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। इनमें आपको ध्यान में रखना है कि शब्द यानी जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिन पियाजे यानी जिन पियाजे, प्याज है तो सो फॉर सलाद होगा, सो फॉर संज्ञानात्मक होगा। यह बातें पहले आपको ध्यान में रखना है। जिन पियाजे ने कहा कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अनुभव को समायोजित करके, याद रखना है, यानी एसिमिलेशन और समायोजन करके यानी एकोमोडेशन के द्वारा नए ज्ञान को अर्जित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा ध्यान में रखना है आपको कि यहां पर आपको दो वर्ड ध्यान में रखना है। एक है हमारा एसिमिलेशन, दूसरा है हमारा एकोमोडेशन। जहां पर उसकी हिंदी आपको क्लिष्ट लगेगा, टफ लगेगा, वह क्या है? तो याद रखना है समायोजित और समायोजन। ये दो वर्ड आपको जिन पियाजे के लिए ध्यान में रखना है। दोनों आपको सो से संबंधित है। शो से संज्ञानात्मक, शो से समावेशन, ध्यान में रखना है, शो से समायोजन और स से याद रखना है समायोजित। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। संज्ञानात्मक के लिए स बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।